चुनाव हारने के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कभी उन्हें चोर बुलाया जाता है तो कहीं मारपीट की खबरें आ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपनी आदत से बाज जाने को तैयार नहीं है। वो सियासत से लेकर अदालत तक पूरे ठाठ में नजर आती हैं। अब हाई कोर्ट में उनकी वकालत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता गंवाने के बाद ममता के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री एक पीआईएल को लेकर अदालत में बहस करने पहुंची थी। ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थी तब वकीलों के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। इसी बीच ममता बनर्जी का दावा है कि उनके साथ मारपीट भी हुई। इधर हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के वकीलों वाले गाउन और टाई पहनने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। पूर्व सीएम की गाउन वाली तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही थी। अब इसी को लेकर वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीसीआई ने पूछा कि आखिर कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री बिना अपनी स्थिति स्पष्ट किए कोर्ट में वकील बनकर खड़ी हो गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तेवर तल्ख कर लिए हैं। बीसीआई के प्रधान सचिव श्री रामंतो सेन ने सीधे पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को चिट्ठी भेजकर 2 दिनों के भीतर रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। बीसीआई ने साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून से ऊपर खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बार काउंसिल ने पूछा है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में एनरोल्ड भी हैं? अगर हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तारीख क्या है? बीसीआई ने स्पष्ट मांग की है कि राज्य अधिवक्ता सूची में उनके नाम की स्थिति बताई जाए। क्या वाकई उनके पास वो कानूनी अधिकार है कि वो कोर्ट रूम में बहस के लिए खड़ी हो सकें, या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा था? अब बात आती है सबसे बड़े कानूनी पेच की। नियम कहता है कि अगर कोई वकील किसी संवैधानिक पद पर बैठता है या लाभ का पद लेता है तो उसे अपनी प्रैक्टिस सस्पेंड करनी पड़ती है। ममता बनर्जी 2011 से 2026 तक राज्य की कमान संभाल रही थी। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री बनते वक्त अपनी वकालत को सस्पेंड करने की लिखित जानकारी दी थी? क्या मुख्यमंत्री की सैलरी लेते हुए उन्होंने अपनी वकालत के लाइसेंस को सरेंडर किया था? अगर नहीं तो ये सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। बीसीआई ने बंगाल बार काउंसिल को चेतावनी दी है कि रिकॉर्ड में कोई भी हेराफेरी, ओवरराइटिंग या बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारे मूल दस्तावेज 2 दिन में चाहिए। ये जांच इस बात की है कि क्या दीदी ने अपनी मर्जी से कानून की पोशाक पहन ली या इसके पीछे कोई कानूनी आधार भी है। अगर ममता बनर्जी ने नियमों का पालन नहीं किया है तो ये वकालत के पेशे की गरिमा पर बड़ा हमला है। ममता बनर्जी के इस कंडक्ट से ये साबित हो गया है कि चुनाव हारने के बाद भी दीदी अपनी रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन लोगों में टीएमसी प्रमुख के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।